वैक्सीन लगवाने के लिए आए, यहाँ पे रश इतना ज्यादा हो रहा है कि यहाँ पे तो जो घबराहट हो रही है हमें उल्टी। हुकूमत अच्छा इंतजाम करे ना, बड़ी लोग परेशान हो रहे हैं, लड़ाई हो रही है, अंदर लड़ रहे हैं लोग अंदर। लोग बेचारे सुबह 6-6 बजे के खड़े में, अभी तक के नंबर किसी का नहीं आया। कराची में लॉकडाउन नाफिज, वैक्सीनेशन सेंटर पर आवाम का समंदर। एक्सपो सेंटर के बाहर हजारों अफराद की लाइन लग गई, वालिदैन के साथ बच्चे भी कतार में मौजूद। इंतजामिया समाजी फासले का ख्याल रखवाने में बुरी तरह नाकाम। कई अफराद बिना मास्क ही एक्सपो सेंटर पहुंच गए। भारतीय कोरोना वायरस मजीद फैलने का खदशा बढ़ गया। कोरोना से बचाव के लिए सिंध हुकूमत की पब्लिक ट्रांसपोर्ट और निजी गाड़ियों में SOPs पर अमल दरामद करवाने की कोशिश। कराची में कई जगहों पर गाड़ियों की चेकिंग के दौरान ट्रैफिक जैम। अहकामात की खिलाफ वर्जी पर कई मुसाफिरों को बसों से उतार लिया गया। निजी दफातर जाने वाले सड़कों पर खाक हो गए। कराची के ताजिर रहनुमा लॉकडाउन के पहले ही रोज दिन मिला गए। कहा हुकूमती ऐवान बिल्कुल बहरे हो गए। वैक्सीन मौजूद है, उसके बावजूद हमारी मार्केटों में वैक्सीन नहीं लगाई जा रही। हुकूमत के कर्जे माफ हो रहे हैं और हमारे कर्जे बढ़ रहे हैं। जब तक लॉकडाउन रहेगा टैक्स और बिल नहीं देंगे। लॉकडाउन 8 रोज का करके कौन सी वायरस की चेन रोकी जा सकती है, ये डॉक्टर समझने से कासिर है। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान समझती है कि ये फैसला साजी एडहॉक बेसिस पर है। हुकूमत सिंध को जवाब देना पड़ेगा। जब ट्रांसपोर्ट ही बंद है तो लोग वैक्सीन लगवाने कैसे जाएंगे? MQM के रहनुमा फैसल सब्जवारी का सिंध हुकूमत से सवाल। कहा 8 रोज के लॉकडाउन में कोरोना को कैसे रोका जाएगा? SOPs पर अमल दरामद के बजाय इसे भत्ते का सिलसिला बना लिया गया है। खतरा कम होने के बजाय रोज बरोज बढ़ने लगा। कोरोना मुल्क भर में अपनी इंतहा को छूने लगा। मुल्क में कोरोना के मरीजों के मुस्बत केसेस की शरह एक रोज में 8.46% हो गई। गुज़िश्ता 24 घंटे में कोरोना से मजीद 65 मरीज इंतकाल कर गए। NCOC के मुताबिक एक रोज में कोरोना के मजीद 4,950 केसेस रिपोर्ट हुए। लॉकडाउन पर अंदरून सिंध से आने वाली पब्लिक ट्रांसपोर्ट काठौर के मकाम पर रोक ली गई। काठौर में मुसाफिर बसों की कतारें लग गई। सैकड़ों की तादाद में मुसाफिर फंस गए। मुसाफिरों ने सामान उठाकर कराची की जानिब पैदल सफर शुरू कर दिया। कराची में सिविल एविएशन के 30 से ज्यादा मुलाजमीन कोरोना वायरस का शिकार। सिविल एविएशन अथॉरिटी मुलाजमीन भारतीय कोरोना वायरस का शिकार हुए। मुलाजमीन को करंतना करने की हिदायत कर दी गई। सिविल एविएशन अथॉरिटी के कई मुलाजमीन की वैक्सीनेशन नहीं हो सकी। हैदराबाद में लॉकडाउन नाफिज कर दिया गया। अशिया जरूरियात की दुकानें सुबह 6 से शाम 6 बजे तक खुली रहेंगी। सिंध हुकूमत के ऐलान के बाद काजी अहमद, दौलतपुर, सकरन, दौड़ और नवाब शाह में भी आज दुकानें बंद हैं। पंजाब में तमाम कारोबारी मराकज़ के औकात रात 10 बजे तक होंगे। मज़ारात पर सिर्फ वैक्सीनेटेड लोगों को आने की इजाजत होगी। कश्मीर प्रीमियर लीग में शिरकत करने वाले जनूबी अफ्रीकी क्रिकेटर हर्षल गिब्स को भारतीय बोर्ड धमकियां देने लगा। हर्षल गिब्स भी डट गए। कहा भारतीय क्रिकेट बोर्ड मुझे धमकी दे रहा है। BCCI गैर जरूरी तौर पर पाकिस्तान के साथ सियासी एजेंडा बीच में ला रहा है। मुझे KPL T20 में खेलने से रोकने की कोशिश की जा रही है। मोदी हुकूमत ने क्रिकेट को मजमूम सियासत की भेंट चढ़ाया। हर्षल गिब्स पर कश्मीर लीग में हिस्सा न लेने का दबाव पुरानी रविश का तसलसल है। वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने हर्षल गिब्स को धमकाए जाने के भारतीय इकदाम की शदीद मजम्मत की। कहा कश्मीर के जद्दोजहद को ऐसे इकदाम से नुकसान नहीं, फायदा ही होगा। भारत
की जानिब से क्रिकेट को सियासत का शिकार करना काबिल मजम्मत है। दफ्तर खारजा ने नौजवान कश्मीरी क्रिकेटर्स को क्रिकेट स्टार्स के साथ खेलने से रोकना अफसोसनाक करार दे दिया। तर्जुमा दफ्तर खारजा का कहना है कि भारतीय इक़दाम बदकिस्मती और मायूस कुन है। कश्मीर प्रीमियर लीग में शिरकत से रोकने पर जनूबी अफ्रीका के स्टार क्रिकेटर हर्षल गिब्स भारत के खिलाफ बोल उठे। वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी भी हिमायत में मैदान में आ गए। हैरान कुन तौर पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भारतीय साजिश पर खामोश। बोर्ड में बहरानी कैफियत पर क़यादत का फुकदान या कोई और वजह, सवालात उठने लगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने आज़ाद कश्मीर पीपीपी के टिकट होल्डर्स का इजलास तलब कर लिया। इजलास की क़यादत बिलावल भुट्टो ज़रदारी करेंगे। इजलास में इलेक्शन में होने वाली धांधली पर गुफ्तगू होगी। इजलास और मुशावरत के बाद बिलावल भुट्टो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। मकबूजा कश्मीर में भारतीय जवाहरियत का सिलसिला थम न सका। पुलवामा में घर घर तलाशी के दौरान फायरिंग करके मजीद 2 नौजवानों को शहीद कर दिया गया। घर घर तलाशी के नाम पर चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल करने का सिलसिला जारी। पीपल्स पार्टी सिंध में सख्त लॉकडाउन से अपना नुकसान खुद करेगी। पूरी दुनिया ने इमरान खान के लॉकडाउन की पॉलिसी को अपनाया। वफाकी वज़ीर दाखिला कहते हैं नूर मुक़द्दम के मुल्ज़िमान को किसी सूरत नहीं छोड़ेंगे। मेरा बस चले तो ऐसे मुल्ज़िमान को गोली मार दूं। नाललाई बन गया तो सियासत से रिटायरमेंट ले लूंगा। स्टिलमिल करप्शन में नैब को बड़ा झटका। अदालत ने साबिक चेयरमैन स्टिलमिल मोइन आफ्ताब शेख समेत दीगर को बरी कर दिया। नैब मुल्जिमान के खिलाफ लगाए गए इल्जामात साबित न कर सका। नैब ने इल्जाम लगाया था कि मुल्जिमान ने ओहदे का फायदा उठाते हुए स्टिलमिल को अरबों रुपए का नुकसान पहुंचाया। एहतसाब का जो ड्रामा रचाया वो अपने अंजाम को पहुंच रहा है। राना सनाउल्लाह कहते हैं अब इन लोगों को अपने जराइम का हिसाब देना पड़ेगा। लाहौर की इंसदादी मुनशियात अदालत में राना सनाउल्लाह की पेशी। मुनशियात स्मगलिंग केस में आज भी फर्द जुर्म आयद न की जा सकी। समाअत 11 सितंबर तक मुलतवी कर दी गई। MPA नज़ीर चौहान की रिहाई के फौरन बाद गिरफ्तारी पर अदालत ने रिमांड देने की FIA की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। नज़ीर चौहान को 14 अगस्त तक जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया। पीपल्स पार्टी ने पेट्रोल की कीमतों में मजीद इजाफा मुस्तरद कर दिया। नैयर बुखारी कहते हैं PTI सरकार ने अवाम के लिए जेब खतरों का रूप ढाल लिया है। मुसलसल पेट्रोल बम गिराने के फैसले काबिल मजम्मत है। कीमतों में मजीद इजाफे से महंगाई में तशवीशनाक हद तक इजाफा होगा। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी में बड़े पैमाने पर उखाड़ पिछाड़। नए DG सलीम रजा खोड़ो ने आगा सिस्टम का सफाया कर दिया। 4 डायरेक्टर समेत 25 अफरान का तबादला करके अपना कंट्रोल कायम कर लिया। पाक फौज के ज़ेर एहतमाम कांगो में मुल्तान नेशनल जॉइंट मेडल परेड का इनेकाद। परेड पाकिस्तान आर्मी कंटेंटमेंट हेडक्वार्टर्स जमहूरिया कांगो में मुनक्किद की गई। रंगारंग तकरीब में गैर मुसल्लह हरबी मशकों के साथ कल्चरल शो और अस्करी बैंड भी परेड का हिस्सा बने। लाहौर में मानसून की बारिशों का तीसरा स्पेल शुरू हो गया। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की कहीं मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है। बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में रात गए हल्की बारिश। तुर्की के जनूबी हिस्सों के जंगलात में लगी आग ताहाल काबू से बाहर है। हुक्काम ने 4 अफराद की हलाकत की तस्दीक की है। 100 से ज्यादा मुख्तलिफ हादसात में जख्मी हुए हैं। जंगलात में लगी आग पर काबू पाने के लिए 4000 अहलकार और 6 तैयारे इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ हैं। वेस्ट इंडीज के शहर गयाना में जारी कौमी टीम के नेट प्रैक्टिस के दौरान नौजवान बल्लेबाज आजम खान सर पर गेंद लगने से जख्मी हो गए। फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। CT स्कैन रिपोर्ट आने के बाद सूरत हाल वाज़ेह होगी।